हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए ज्योग्राफी की थर्ड क्लास। इससे पहले हम ज्योग्राफी की 2 क्लासेज कर चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके उन क्लासेज को कंप्लीट कर सकते हैं। और क्लासेज की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या अपनी टेलीग्राम जो ऐप है उसके अंदर जाके सर्च कीजिए एसकेसी डिफेंस एकेडमी, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए ताकि आपके पास आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो और क्लास आपको पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ वही आपको अपनी एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस के बाद में बनाए जाते हैं। आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत लगती है इनके बनाने के लिए, तो मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपका राइट आंसर होगा सैंडल पीक। नेक्स्ट, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है। तो आपको बताना है कि जो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप हैं उनकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो उन सभी का जो उद्गम है वो द्वीप प्रवाल से हुआ है। क्या विशेषता है उनकी? उनका जो उद्गम है, उनकी उत्पत्ति है वो द्वीप प्रवाल के माध्यम से हुई है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो यह आपको अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी भी पूछी जा सकती है। इस क्वेश्चन को घुमा के पूछे तो कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। नेक्स्ट है, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट, आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा आओ जनजाति का संबंध असम से है। किससे है? असम से। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी स्थित है। नेक्स्ट, ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा प्रयाग को। नेक्स्ट, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। और 8 राज्यों में पहला आता है अपना राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, 6 नंबर पे पश्चिम बंगाल, 7 पे त्रिपुरा और 8 पे मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो आप सभी को पता होगा कि इलायची को इंग्लिश में कार्डेमोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डेमोम। तो कार्डेमोम या इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो ये स्थित है केरल में। कहाँ पे स्थित है? केरल में। नेक्स्ट, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच स्थित है। तो कावेरी जो जल विवाद है वो 2 राज्यों के मध्य चल रहा है। पहला राज्य आता है अपना कर्नाटक और दूसरा राज्य तमिलनाडु। जो कावेरी नदी का जल है उसके जो डिवाइडेशन है उसके लिए कर्नाटक और तमिलनाडु की जो सरकार है उनके मध्य विवाद चला आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। तो आपका राइट आंसर होगा न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो जो बिहार में शोक कही जाने वाली नदी है उसका नाम है कोसी नदी। क्या नाम है? कोसी नदी। और कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब यह नदी अपनी उच्चतम स्तर पे होती है तो बिहार के अंदर बहुत ही ज्यादा तबाही लाती है। और जो ये नदी है कोसी नदी, इसके जल बहाव के कारण बिहार में बाढ़ का प्रभाव ज्यादा हो जाता है जिससे जान माल की हानि होती है। इसीलिए इसे
बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है बिहार का शोक? कोसी नदी को। नेक्स्ट है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो आपका राइट आंसर होगा सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। और जो सेकंड आता है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, वो है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश की तट रेखा सेकंड नंबर पे आती है। और सबसे छोटी तट रेखा तो ये है गोवा। कहाँ की है? गोवा की तट रेखा सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट देखिए, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई? तो आपका राइट आंसर होगा इलाहाबाद और नैनी के मध्य 1911 में पहली हवाई डाक सुविधा की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो आपका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट से। नेक्स्ट, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आपका राइट आंसर होगा कोलकाता और मुंबई को भोरा घाट दर्रा। कौन सा? भोर घाट। ऐसे याद रख सकते हैं कि मुंबई के अंदर जब सुबह होती है तो जो कोलकाता के घाट है वो खिल उठते हैं। मुंबई में जब सुबह भोर होती है तो कलकत्ता के घाट खिल उठते हैं। इसका मतलब ये है, इसको आप याद करने की ट्रिक समझ लीजिए कि मुंबई में जब सूर्य उदय होता है तो कलकत्ता में घाट खिल उठते हैं। तो भोर घाट कलकत्ता और मुंबई को जोड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा कोलकाता स्थित हल्दिया बंदरगाह। कौन सा? हल्दिया बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो आपका राइट आंसर होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग दो बराबर भागों के अंदर बांटता है। नेक्स्ट, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो याद रखिएगा, बंगाल का शोक कही जाती है दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। याद रखिएगा, जो दो क्वेश्चन मैंने बताया आपको, एक बिहार का शोक और एक बंगाल का शोक, तो ये दोनों क्वेश्चन है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और मैं आपको बहुत सी एग्जाम्स बता सकता हूँ जिनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और रिपीटेड पूछे जाते हैं। डे बाय डे की जो एग्जाम्स होती हैं उन सभी में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो देखिए, दोनों के याद रखना आपको, बंगाल का शोक दामोदर और बिहार का शोक कोसी नदी। नेक्स्ट, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली या भ्रंश द्रोणी से बहकर आने वाली नदी का नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा गुजरात का कच्छ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर होगा 7वां स्थान। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। तो पहले 3 है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं? तो देखिए, जो खरीफ की फसलें वे होती हैं जो लगभग गर्मियों के मौसम में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? गर्मियों के मौसम से, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल। नेक्स्ट, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा सांबर झील, राजस्थान में स्थित है।
नेक्स्ट है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा मेघना। किस नाम से? मेघना। नेक्स्ट, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड। नेक्स्ट है गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने? तो आपका राइट आंसर होगा 1 मई 1960 को। नेक्स्ट देखिए, गोवा राज्य का गठन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा 30 मई 1987 को। नेक्स्ट, चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो आपका राइट आंसर होगा त्रिपुरा की। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर होगा दूसरा। और जो करंट डाटा है 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत प्रथम हो गया है। कौन सा स्थान पे आ गया है? पहले पे। भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा हो गई है 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार। और जो चीन है वो सेकंड स्थान पे अभी आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा अक्साई चीन। नेक्स्ट, जायद की फसल कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा खरबूजा, खीरा, ककड़ी इत्यादि जो फसलें हैं वो जायद की फसलें होती हैं। नेक्स्ट, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो जावर की खाने हैं वो जस्ता के लिए सुप्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो याद रखिएगा, जो झारखंड राज्य है उसका निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो आपका राइट आंसर होगा भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध उत्तराखंड में बनाया गया है। कहां पे बनाया गया है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखिए, टोडा जनजाति कहां पाई जाती है? तो जो आपकी टोडा जनजाति है वो सर्वाधिक मात्रा में नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उनमें पाई जाती है। नेक्स्ट, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? तो आपका राइट आंसर होगा 1896 में। नेक्स्ट, डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो डेल्टा नहीं बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश स्थित विशाखापट्टनम या वाइजैक बंदरगाह डॉल्फिन नोज के पीछे स्थित है। नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 को भारत का नया राज्य तेलंगाना बना था। नेक्स्ट है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो जो दक्कन का पठार है वो संयुक्त रूप से 5 राज्यों में स्थित है। कितने राज्यों में है? 5 राज्यों में। पहला आता है महाराष्ट्र, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड गुजरात, फोर्थ कर्नाटक और फिफ्थ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाईमुडी। कौन सी है? अनाईमुडी। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो याद रखिएगा, जो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश हैं उनको नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट है, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो उन वनों को कहा जाता है मैंग्रोव वन। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। नेक्स्ट है, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रथम स्थान। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। क्या नाम है? सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर है? तो आपका राइट आंसर होगा 1875 ईस्वी में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है,
द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? तो दूसरी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, या दूसरी पंचवर्षीय योजना, उसके अंदर 3 कारखानों को बनाया गया, उनकी स्थापना की गई। उनमें पहला आता है भिलाई, दूसरा दुर्गापुरा, तीसरा राउरकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नकदी की फसल कौन सी है? या जो नकदी की फसलें हैं उनको व्यापारिक फसलें भी कहा जाता है, या रोकड़ फसलें भी इनको कहा जाता है। तो देखिए इनमें आती है गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी इत्यादि। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्भित होती है वह किस राज्य में है? तो जो अमरकंटक है, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? तो नागालैंड राज्य का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 में। कब हुआ? 1 दिसंबर 1963 में। और ये नागालैंड भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा सिक्किम में। नेक्स्ट, नासिक और मुंबई का कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नासिक और मुंबई को थाल घाट दर्रा जोड़ता है। कौन सा दर्रा? थाल घाट दर्रा। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो जो प्राइवेट एरिया है, प्राइवेट सेक्टर है, उसके अंदर स्टील का सबसे पुराना कारखाना है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, या जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं। कौन सी है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नेक्स्ट है, नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट, पन्नियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, पंबन द्वीप कहां पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप स्थित है। नेक्स्ट, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो आपका राइट आंसर होगा सोनपुर बिहार में। नेक्स्ट, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा पंजाब को। नेक्स्ट, पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो जो पालघाट दर्रा है वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट, बरली व डोडिया जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये दादरा एवं नगर हवेली की प्रमुख जनजातियां हैं। नेक्स्ट, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कौन कौन से हैं? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये चारों राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच केवल 2 रेलगाड़ियां चलती थी। कितनी रेलगाड़ियां चलती थी? 2। वर्तमान में एक भी नहीं चलती है। और कौन कौन सी थी? समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। नेक्स्ट देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो आपका राइट आंसर होगा 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो मैंने बताया कि 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो आपका राइट आंसर होगा 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपका राइट आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, कौन सा बंदरगाह जवारीय बंदरगाह है? तो आपका राइट आंसर होगा गुजरात स्थित कांडला बंदरगाह एक जवारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो आपका राइट आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश के द्वारा घिरा हुआ है?
तो जो त्रिपुरा राज्य है भारत का, वो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आप इसको याद रख सकते हैं 2.42%, 2.42%। नेक्स्ट, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो आपका राइट आंसर होगा 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा अप्सरा 1956 में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा गरसोपा या जोग जलप्रपात, और वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध। नेक्स्ट, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा गंगावरम बंदरगाह, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा हावड़ा ब्रिज, कोलकाता में स्थित है, और वो भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज है या पुल है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहां पर स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित एलोरा के जो गुफा मंदिर है, वो भारत के सबसे बड़े गुफा मंदिर हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा जू है वो है जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर। कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन्स अलीपुर। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा मध्य अंडमान। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा इंडियन म्यूजियम, कोलकाता। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा भारतीय रेल। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है और इसकी लंबाई है लगभग 1.3 किलोमीटर। कितनी है? लगभग 1.3 किलोमीटर। नेक्स्ट है, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? तो सिक्किम का गठन हुआ था 16 मई 1975 को। नेक्स्ट, सेतु समुद्रम परियोजना किस से जोड़ती है? तो ये मन्नार की खाड़ी और पाक जल मध्य डमरू को जोड़ती है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, हरियाणा और पंजाब नए राज्य कब बने? तो ये 1 नवंबर 1966 को नए राज्य बने थे। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो हिमाचल का गठन हुआ था 1971 में। और दोस्तों, इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और कमेंट में अपने कोई डाउट है तो आपका, वो मुझे आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।